अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 85 पॉइंट इंडेक्स 45,095 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 125 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो किसी ऑल शेयर के अंदर 245 मिलियन काम हुआ, जिसकी वैल्यू 9.4 बिलियन है। तो वॉल्यूम्स की बात की जाए तो उस तरीके के एक्साइटिंग वॉल्यूम्स नहीं है जो हमने प्रीवियस वीक में देखे हैं। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस डेज में वॉल्यूम लग रहे थे वैसे तो डेफिनेटली वॉल्यूम नहीं लग रहे। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर मैं आप लोग को तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बज़ाहिर तो आज इंडेक्स 85 पॉइंट प्लस था, लेकिन जो थी आपकी जो स्टॉक्स थे वो एक प्रेशर के अंदर थे, भरपूर प्रेशर था, सिवाय कुछ आइटम के जिन्होंने मार्केट के इंडेक्स को संभाले। वो भी रीज़न भी बताता हूँ। अगर आप देखेंगे टॉप कंट्रीब्यूटर्स, तो टॉप 3 जो स्टॉक्स थे उन्होंने 250 पॉइंट मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर यूबीएल 100 पॉइंट, एमसीबी 87 पॉइंट और बैंक अलवी 71 पॉइंट। मतलब अगर आप इन 3 स्टॉक को हटा दें तो इंडेक्स वैसे ही नेगेटिव हो जाए। अब बात की जाए यूबीएल, तो यूबीएल का रिजल्ट आया, ठीक है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, डिविडेंड भी 11 रुपए, तो इसके अंदर देखने को मिली। लेकिन एक बात आपको भी याद रखनी होगी कि यूबीएल ने 11 रुपए से ज्यादा, ठीक है, कोशिश ये करना कि अब जाहिर सी बात है ये डिविडेंड देने वाला, ये वैसे इसके ऊपर काफी एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये 8 रुपए तो डिविडेंड देगा। अब क्या कोशिश होनी चाहिए आप लोगों की, अब ये न्यूज रियलाइज हो चुकी है। अब कोशिश करें हाई साइड पे जिनके पास माल पड़ा है प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है, और न्यू माल से गुरेज करें। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपने जैसे इंट्राडे या फिर आपने स्कैल्पिंग कुछ निकाल लिया एक अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि अब इसके अंदर मैक्सिमम ऑफलोडिंग की जाए, ठीक है ना, क्योंकि अब ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका है। क्योंकि यूबीएल से अब 11 रुपए आप यहाँ से भी निकाल दे तो भी ये 131 रुपए का है, जो कि डेफिनेटली एक हाई साइड है। अच्छा, अब एक और चीज के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, अगर आज इंडेक्स को देखेंगे तो एक प्रेशर रहा। अब इसकी वजह क्या थी? देखिए, कल जब आईएमएफ ने कंट्री रिपोर्ट पाकिस्तान की, कुछ ऐसी चीजें थी जिससे यही महसूस हो रहा है कि इससे हमारी इंडस्ट्रीज को एक हर्ट होगा। क्या चीज थी? सबसे पहले पॉलिसी। उनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि उसमें इजाफा हो सकता है, 40% तक भी इजाफा हो सकता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन से जो आपका सीमेंट सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत भरपूर हम प्रेशर देख रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आज एकदम प्रेशर में रहा। तो कल हमने नेटवर्क की एक दी थी, एक ब्रेकआउट लेवल बताया था कि अगर 9150 को ब्रेक करता है तो एक इंट्राडे की तरफ जाया जा सकता है। तो वो ब्रेकआउट ही नहीं किया तो कोई इंट्राडे इसमें पोजीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो आपको एक सख्ती से बात बताई गई थी कि जब तक ब्रेकआउट ना ले। तो अच्छा, बाकी स्ट्रिप्स की तरफ भी अगर हम चलते हैं तो रिफाइनरी सेक्टर हो गया, पीआरएल हो गया, एक अच्छा खासा प्रेशर के साथ बन रहा, ठीक है। ओवरऑल हम एक प्रेशर लेते हैं। हाँ, कुछ स्ट्रिप जो सर्कुलर डेट के हवाले से, जिसके अंदर पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, उनके आईएमएफ का भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द सर्कुलर डेट को खत्म किया जाए, कम किया जाए। तो इस वजह से पेमेंट को बड़े डिविडेंड्स आएंगे। इस वजह से हमने देखा कि सुबह से ही आपका जो ईएवी सेक्टर है उसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटी चल रही थी। जहाँ मैं इंडिया की बात करूँ तो चलो इसको मैं आगे टेक्निकल चार्ट्स पे ही देखेंगे। उससे पहले अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखा जाए तो टॉप एक्टिव में WTL था, 1 पैसे नेगेटिव बन रहा, 18 मिलियन काम हुआ। फिर टीपीएलपी के अंदर एक जबरदस्त प्रेशर रहा, एक जबरदस्त करेक्शन रही, 63 पैसे नेगेटिव रहा, 1 करोड़ से हुआ। जब पीपीएल 1 रुपये 60 पैसे पॉजिटिव रहा, वेल 77 पैसे नेगेटिव, या पीआरएल 38 पैसे नेगेटिव, 10 पैसे पॉजिटिव, यूबीएल 7 रुपये 79 पैसे पॉजिटिव, जब पीआईबीटीएल 14 पैसे नेगेटिव, आपको 60 पैसे पॉजिटिव, और सिनर्जी 7 पैसे नेगेटिव बन रहा। टॉप एडवांसेज के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक भी है, जिसके अंदर आर्टिक टेक्सटाइल मिल हो जाता है, शेल पाकिस्तान, तारिक ग्लास, डॉल हो जाता है, पीआईसीटी हो जाता है। टॉप डिक्लाइन अगर मैं बात करूं तो जेएस के राइट शेयर, इसके अंदर एक हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से नेगेटिव एक्टिविटीज है। जब वेल 8.4 मिलियन के साथ इसके अंदर एक ज़बरदस्त प्रेशर रहा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अलमाली मुदारबा का राइट शेयर हो जाता है, और हेल, ठीक है, ये कुछ हो जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करता हूँ तो कमोडिटीज़ के अंदर
क्रूड ऑयल के अंदर में एक मुसलसल एक इजाफा ही देख रहे हैं। इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $75.71 के पास, 5 सेंट पॉजिटिव है। जहाँ गोल्ड के अंदर $5 नेगेटिव है 1975 के पास। जहाँ अगर वर्ल्ड इंडेक्सेस के हवाले से बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 302 पॉइंट पॉजिटिव रहा, जहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त हम मिक्स एक्टिविटी ही देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आज की कैंडल देखेंगे तो एक डॉजी कैंडल सी बनी है। ठीक है, मार्केट का एक आगाज जहाँ पे बात ओपनिंग जहाँ हुई थी उसी के पास ही क्लोजिंग रही मार्केट की। तो बहरहाल एक डॉजी कैंडल है, एक न्यूट्रल कैंडल आप कह लीजिए रही है, जो कि यही शो करता है कि इंडेक्स जो है एक रेंज बाउंड में है, एक इनडिसाइसिव सी सिचुएशन में, और इंडेक्स जो है वो एक डायरेक्शन जो है वो तय नहीं कर पा रहा है। इंडेक्स के अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन है, मार्केट में एक कंफ्यूजन सी फैली हुई है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के दरमियान में, और मार्केट जो है वो एक रास्ता नहीं ले पा रही है। यही हम कुछ चंद दिन से देख रहे हैं ना। मार्केट अगर प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस पे प्लस माइनस, यही एक्टिविटीज हम चंद दिन से देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगर आवरली चार्ट पे आऊँ तो आवरली चार्ट पे आप यही देखेंगे कि इंडेक्स की जो रेंज है ना आजकल वो बहुत ही छोटी हो चुकी है। इंडेक्स यहाँ पे भी देख सकते हैं एक रेंज बाउंड सेशन में है, और इंडेक्स एक जो रास्ता है उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। अगर इंडेक्स के लेवल्स की बात की जाए तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो है 45,270, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हम यही देख रहे हैं जब जब मार्केट 45, 200, 250, 270 इस रेंज में आती है, मार्केट के अंदर एक सेलिंग आती है। तो इनिशियल जो मार्केट का बैरियर है वो 45,270 का ही रहेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक और सस्टेन करने में कामयाब हो जाती है तो फिर मार्केट का जो अगला लेवल आएगा वो 45,400 का आएगा। 400 को ब्रेक कर जाती है तो 45,550 का लेवल होगा। जब डाउन साइड पे जो मार्केट के लेवल्स है वो है, तो डाउन साइड पे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,950 पे है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो अगला लेवल 44,850 और फिर 44,700 का आ जाता है। 44,700 के बाद जो मेजर सपोर्ट लेवल रह जाएगा वो 44,450 से 500 का रह जाएगा। तो बहरहाल इस वक्त यही मार्केट की जो है वो लेवल्स है, इसी लेवल्स के दरमियान में ही मार्केट घूम रही है। मार्केट करेक्शन लेना चाह रही है, ले नहीं पा रही है। तो एक बड़ी इनडिसाइसिव सिचुएशन में और जैसे एक ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट आएगा तो उम्मीद यही करते हैं वंस अगेन वॉल्यूम्स भी बैक आएंगे मार्केट के अंदर, और फिर एक मूवमेंट भी बड़ा मिलेगा मार्केट में। जो वॉलेटिलिटी है वो भी एक इंक्रीज हो सकती है। तो इंडेक्स में स्विंग ट्रेडर्स को तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त बहुत साइडलाइन हो जाए। जब तक मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन ना पकड़ ले ना तो आपने एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो हर वक्त की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एक अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह बना सकते हैं, हर डिप पे माल ले सकते हैं। जैसे जो सपोर्ट लेवल बताए जा रहे हैं जहाँ से हम एक बार बार बाइंग जनरेट होती हुई देख रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। फिर हाई साइड पे जाती है तो रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग भी करके काम किया जा सकता है। लेकिन वही बात है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए अभी वो हालात नहीं है। ठीक है ना, उनके लिए वो बेस्ट टाइम नहीं है इस वक्त। तो 270 का जैसे ही बताया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ कुछ रैली बनाना भी चाहती है तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक काफ़ी हद तक आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी देखने को मिलेगा, जिसकी जो ब्रेकआउट लेवल है या जो नेकलाइन है वो 270 के पास ही आती है। तो ये सारे लेवल्स है, लेवल्स के साथ ही काम करना चाहिए। और जब तक कोई मार्केट क्लियर डायरेक्शन ना पकड़ ले उस वक्त तक कोई पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस वक्त मार्केट काफ़ी हद तक सेंटिमेंट ड्रिवन है। ठीक है, न्यूज़ ड्रिवन है, फंडामेंटली ड्रिवन है। जैसे ही मामला क्लियर हो जाएंगे मार्केट भी अपनी एक सिम्फ पकड़ेगी और उस तरफ एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात तो ये देखने को भी मिल रही है कि बियर्स भी हावी नहीं हो पा रहे। ठीक है ना, इंडेक्स में बियर्स भी हावी नहीं हो पा रहे, ये एक अच्छी चीज़ है। उसी की दूसरी साइड बुल्स भी हावी नहीं हो पा रहे। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। इस वक्त मार्केट को ना ही हम बुलिश ना ही बियरिश डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब तक कोई ब्रेकआउट ना आ जाए मार्केट के ऊपर कमेंट करना इस वक्त मुश्किल है। तो बेहतर है ब्रेकआउट के ऊपर ही काम किया जाए और ट्रैप से बचा जाए। थोड़ी इंडेक्स नीचे आ जाता है तो जो लोग होते हैं वो बेचने शुरू हो जाता है, और जैसे इंडेक्स ऊपर चला जाता है फिर ऊपर लेने स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही ले रहे होते हैं उस वक्त फिर नीचे आ जाता है।
क्योंकि इंडेक्स आप देखेंगे तो एक ही रेंज में परफॉर्म कर रहा है। तो बहरहाल ये था मार्केट का एनालिसिस। कोशिश कीजिए एहतियात से ही काम करें, ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना चाहिए इस वक्त हालात को देखते हुए। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है जैसे थोड़े हालात बेहतर होंगे, लेवल्स बेहतर होंगे, तो स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक्स हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। कुछ 2-3 स्टॉक्स मैंने ढूंढ के रखे हैं, इंशाल्लाह थोड़े हालात जैसे ही बेहतर होंगे तो वो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।